आज बैठो। इंग्लिश का ना एक छोटा सा वर्ड होता है ईगो, यानी कि अहम। लेकिन ये छोटा सा वर्ड ना बड़े से बड़े रिश्ते को भी बर्बाद करने की ताकत रखता है। हमें अपने दिल में किसी के लिए इतनी भी नफरत नहीं पाल लेनी चाहिए कि खुद की जिंदगी ही जहर लगने लग जाए। तुम्हें पता है, सम्राट तो कभी शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब वो तुमको देखने आया तुम उसे एक ही नजर में पसंद आ गई। और देखो ना, उसने शादी के लिए फट से हाँ कर दी थी। और एक और बात, हमारा सम्राट ना दिल का बहुत अच्छा है, सब फैसले दिल से लेता है। खुद से पहले ना वो दूसरों के बारे में सोचता है। इसलिए तो जब उसको सारा सच पता चला तो उसने कोई तमाशा नहीं किया, किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि वो खुद तुम्हारी जिंदगी से चला गया, बिल्कुल चुपचाप। अगर आपका सम्राट इतना ही अच्छा है शिवानी मौसी, इतना ही अंडरस्टैंडिंग है, तो वो ये क्यों नहीं समझ पाया कि मैं भी एक इंसान हूं, एक लड़की हूं। बाकी की तरह मेरा भी तो कोई पास्ट हो सकता है ना। और अगर उसे इस बात से इतनी ही परेशानी थी तो उसे तो मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, या फिर मुझसे शादी से पहले एक बार बात तो कर लेता। मैं उससे सब कुछ बता देती, कुछ नहीं छुपाती मैं उससे। सब कुछ जानने के बाद वो फैसला कर सकता था कि उसे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये लो पत्रलेखा, जूस पी लो। मैं जानती हूँ नीचे जो कुछ भी हुआ उससे तुम काफी परेशान हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए जूस लेती जाऊं। पत्रलेखा, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का बहुत अहम फैसला लेना है, इसलिए मन शांत रखो और बहुत सोच समझ कर फैसला लेना। ले लो। आपको मेरी सेहत, मेरी जिंदगी की इतनी चिंता कब से होने लगी अश्विनी मामी? इतने अच्छे से क्यों पेश आ रही है आप मुझसे? और कौन सा फैसला लेने की बात कर रही हैं आप? इस घर में मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर कौन सा फैसला लेने की उम्मीद कर रही हैं आप मुझसे? कितनी बार अपनी किस्मत को यूं ही कोसती रहोगी पत्रलेखा? ये होता तो ऐसे होता, वो होता तो वैसे होता। छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया। अब ये सोचना है कि तुम आगे क्या करना चाहती हो। आपके बेटे ने तो अपने मुंह पर ताला लगा लिया था अश्विनी मामी। जो कुछ भी हुआ उसका सारा इल्जाम सिर्फ और सिर्फ मुझ पर लगा। शिवानी मौसी, मोहित और सनी कम थे जो आप भी आ गई यहाँ मुझे ज्ञान देने? मुझे आना पड़ा पत्रलेखा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के साथ साथ मेरे बेटे की जिंदगी भी इससे जुड़ी हुई है। सई और विराट के बीच में जितनी भी गलतफहमियां हुई है वो तुम्हारी कही हुई बातें या करी हुई हरकतों से ही हुई है। खासकर अजिंक्य वाला हादसा। उसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हो सकती हूँ अश्विनी मामी? विराट ने जो देखा अपनी आंखों से देखा, जो कहा खुद कहा। मैंने उसके मुंह में शब्द नहीं डाले। लेकिन अगर सई को मेरा विराट से बात करना इतना चुभता है, वो मुझसे इतनी जेलस है, तो फिर मेरा ये घर छोड़कर चले जाना ही ठीक होगा। इनफैक्ट मैंने तो घर छोड़कर जाने का फैसला भी कर लिया था। मेरी तो आई भी आ गई थी मुझे यहाँ लेने, लेकिन सिर्फ बड़ी मामी की रिक्वेस्ट की वजह से मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रुकने को मान गई। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उसी दिन अपनी आई के साथ चले जाना चाहिए था, वही ठीक रहता। नहीं पत्रलेखा, तुम बातों को गलत समझ रही हो। तुम्हें वाकई में लगता है ना कि सई तुमसे जेलस है? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा विराट से बात करना कोई इशू है?
नहीं है पत्रलेखा। तुम खुद के अंदर झांक के क्यों नहीं देखती हो कि शायद तुम्हारे सही से बात करने का तरीका ही एक इशू है। जिस तरीके से तुम सही से बात करती हो, तुम्हारी बातों में वो गुस्सा, उसके प्रति नफरत साफ साफ नजर आती है। इन सारी बातों को वक्त रहते ही सुलझा लेना चाहिए वहीनी। अगर आपको लगता है कि इनसे दूर भागना ही सॉल्यूशन है तो आप गलत है। अगर आप इस सिचुएशन को फेस नहीं करेंगे तो ये सारी बातें एक बुरे सपने की तरह आपको जिंदगी भर सताती रहेंगी। आप सब लोग मुझे क्यों समझा रहे हैं? अगर किसी को समझाना ही है तो प्लीज आप सम्राट को समझाइए ना, क्योंकि डिवोर्स लेने का फैसला उसका है, मेरा नहीं। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? डिवोर्स पेपर पर साइन करने से इनकार कर दूं? तुम कुछ मत करो पत्रलेखा। तुम सिर्फ एक बार ये समझने की कोशिश करो कि सम्राट के मन में क्या चल रहा है। मेरा यकीन करो, तुम्हें सम्राट से अच्छा पति नहीं मिल सकता है। मैं मानती हूँ उसने जो किया वो सही नहीं किया, उसको यूं घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उसकी ये हरकत साफ बता रही है कि जब उसको तुम्हारे और विराट के अतीत के बारे में पता चला है तो उसका दिल कैसे टूट गया है, उसे कितनी तकलीफ पहुंची है। तभी तो शादी के अगले ही दिन उसने पूरे परिवार को छोड़ के जाने का इतना मुश्किल फैसला लिया। लेकिन अब जब वो लौट के वापस आया है तो तुम उसे वापस मत जाने दो ना पत्रलेखा। तुम ही उसको यहाँ रुकने के लिए मना सकती हो। एक पत्नी ही अपने पति के फैसले को बदलने के लिए मजबूर कर सकती है। मैं किसी भी हालत में डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने से इनकार नहीं करने वाली। पत्रलेखा, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? क्या तुम भी सम्राट को डिवोर्स देना चाहती हो? अगर तुम ऐसे करोगी पत्रलेखा तो सम्राट के साथ साथ तुम्हें इस घर को, इस परिवार को भी छोड़ के जाना होगा। इस परिवार से, इस परिवार के लोगों से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और मैं जानती हूँ ये परिवार, इस परिवार के लोग तुम्हारे लिए कितने मायने रखते हैं। तुम इस परिवार के लोगों से बहुत प्यार करती हो और ये परिवार भी तुमसे बहुत प्यार करता है। आपको नहीं पता, घर के सभी लोग बाकी दीदी से बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने दिल से सबके लिए बहुत कुछ किया भी है। दादा, अब आप घर वापस आ गए हैं तो प्लीज रुक जाइए ना। परिवार में सबको आपकी जरूरत है, आपकी आई को आपकी जरूरत है, मानसी बॉस को आपकी जरूरत है। मैं इस तरह अचानक इस घर को छोड़ के जाने के लिए आई से माफी मांग लूंगा, पर सही मैं यहाँ रुक नहीं सकता हूँ। अभी बहुत कुछ बाकी है जो मुझे उन बच्चों के लिए करना है। मेरे यहाँ वापस लौटने की सिर्फ एक वजह थी, अपनी गलती को सुधारना। मैंने पत्रलेखा से शादी करके उसे इस मजबूरी के रिश्ते में बांध दिया है। अब मैं उसे डिवोर्स देके उसे उसकी आजादी, उसकी जिंदगी वापस लौटाना चाहता हूं। अगर आप ये सब कुछ बाकी दीदी के लिए कर रहे हैं तो आपको उनसे बात करनी चाहिए। ऑफ कोर्स मैं उससे बात करूंगा, लेकिन हमारे बीच की सारी चीजें खत्म करने की, इसके अलावा हमारे बीच बात करने के लिए कुछ बचा नहीं इसे। एक बात तो माननी पड़ेगी सही, इस परिवार के लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो उन्हें तुम्हारी जैसी बहू मिली, और विराट भी बहुत लकी है जो उसे तुम्हारे जैसी बीवी मिली है। ये आप क्या कह रहे हैं सम्राट दादा? विराट सर और मेरी शादी नहीं, सिर्फ एक डील है, हालात से किया हुआ एक समझौता।
लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हें मजबूरन शादी करनी पड़ी? तुम दोनों को देख के तो लग रहा था कि तुम्हारे बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही। पहले मुझे लगा कि कहीं तुम्हारी और मेरी परेशानी की वजह एक ही तो नहीं है। विराट और पत्रलेखा का अतीत। आपको विराट सर और पाखी दीदी के पास के बारे में भले ही शादी के बाद पता चला हो सम्राट दादा, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। विराट सर बहुत अच्छे इंसान हैं। वो तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि उन्हें मजबूरी में मुझसे शादी करनी पड़ी। कैसी सिचुएशन? आप लोगों को एहसास भी है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं? आपको और घर के किसी भी सदस्य को कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है? एक औरत के लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी, इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है कि उसका पति 1 साल के बाद घर लौटा है, और वो भी किस लिए? उसे तलाक देने के लिए। पाखी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि सम्राट ने तुमसे अलग होने का फैसला इसीलिए किया क्योंकि उसे लगता है कि तुम भी यही चाहती हो। हम तुम्हें किसी चीज के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं पत्रलेखा। हम तो तुमसे रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि तुम जो भी फैसला लेना बहुत शांत दिमाग से सोच समझ के लेना। अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है। तुम खुद डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए क्या सही है। भाई, मेरी आपसे बस एक छोटी सी विनती है। सम्राट दादा आपके साथ साथ हम सबके पास भी लौट कर वापस आया है। आप प्लीज कुछ भी कीजिए, लेकिन दादा को दोबारा इस घर से वापस जाने मत दीजिए। आप सब लोग सम्राट की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर कैसे डाल सकते हैं? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे मैं उसे जानते ही कितना हूं। एक दिन, बस एक दिन थी मैं उसके साथ, और उसी ने नीचे कहा था ना कि वो सही के कहने पर वापस लौटा है। तो प्लीज आप जाइए। आपको सही से कहना चाहिए कि वो कुछ करे, क्योंकि अब मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब मैं आत्मसम्मान को बिल्कुल भी नहीं झुकने दूंगी। अगर वो मुझे डिवोर्स देना चाहता है तो मैं उसे रोकने की कोशिश हरगिज नहीं करूंगी। मैं जाकर उसके पैरों में गिड़गिड़ाने वाली नहीं हूं कि प्लीज तुम मुझे तलाक मत दो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पत्रलेखा, मैं तुमसे वही सवाल दोबारा पूछ रही हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, ये बताओ बेटा। भूल जाओ कौन क्या चाहता है, बस इतना बता दो कि तुम क्या चाहती हो। हाँ बहनी, अश्विनी काकू ठीक कह रही है। ये मैटर करता है कि इस सब में आप क्या चाहती है। क्या तुम्हें जरा से भी खुशी नहीं हुई कि सम्राट सही सलामत घर वापस आ गया है? हाँ, देखो पाखी, तुम्हारे दिल में जो भी है दिल खोल के बोल दो। हिचकिचाओ मत, क्योंकि ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। तुमको अब तक ये तो समझ में आ गया होगा ना कि विराट अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। अब चाहे कोई भी कितनी भी गलतफहमियां पैदा कर दे उसकी लाइफ में, लेकिन सई और विराट को अब अलग नहीं किया जा सकता है। वो दोनों अब अलग नहीं होने वाले हैं। आप ये सब मुझे क्यों बता रही है? क्योंकि तुम्हें खुद ये बात समझ में नहीं आ रही है। तुम जिस नजरिए से ये सब देखती आई हो, अगर आगे भी इसी नजरिए से देखना जारी रखा तो किसी और का तो पता नहीं पत्रलेखा, लेकिन तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान होगा। प्लीज सोचो, अभी भी वक्त है। पूछो अपने दिल से कि आखिर तुम चाहती क्या हो, क्या जरूरत है तुम्हारी। मैं सम्राट को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो ना तुम्हारे पास बात करने के लिए जरूर आएगा। मैं सच में चाहती हूँ कि तुम दोनों को ना अकेले में बात करनी चाहिए। सिर्फ तुम और सम्राट आपस में बात करो। सम्राट अभी काफी हर्ट है। उसके मन में जो कुछ भी चल रहा है ना,
वो अपने फैसले को बदलने से इनकार कर देगा, लेकिन तुम्हें पत्रलेखा उसका फैसला बदलवाना होगा। आप सब लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं आप लोग? किसी और की फीलिंग्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी बात है पत्रलेखा, तो तुम भी तो हमारे जैसी हुई ना। तुमने अगर इस शादी को तोड़ने के लिए हामी भरी है, तो तुमने भी तो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचा है ना। तो तुम भी तो मतलबी हुई ना। और अगर तुम भी तुम्हारे इस फैसले पर अड़ी रही हो और कह रही हो कि किसी भी हालत में तुम्हारा ये फैसला तुम बदलने वाली नहीं हो, तो पत्रलेखा, ये क्या है? ये मंगलसूत्र क्यों पहने रखा हुआ है? पिछले 1 साल से तुमने सम्राट के नाम का मंगलसूत्र अपने गले में क्यों लटकाया हुआ है? मेरे लिए बहुत कुछ किया है विराट सर ने, लेकिन सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझ के। मुझे बात दो, अब मेरी बेटी सही का ख्याल रखोगे? मैं वादा करता हूँ, मैं सही का ख्याल रखूंगा। ऐसा तुम्हें लगता है सही? हाँ, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और हमेशा रहोगी, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए इससे कहीं ज्यादा है, जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुम। तो फिर तुम दोनों एक साथ कैसे रह रहे हो? क्योंकि विराट सर ने मुझे रोक रखा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जब तक मैं डॉक्टर नहीं बन जाती, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, मेरी सारी जिम्मेदारी वो लेंगे और वो मुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे। अच्छा, ये तो विराट के हिस्से की कहानी हुई। तुम्हारी कहानी क्या है सही? मेरी कहानी? तुम भी विराट के साथ 1 साल से रह रही हो ना, तो क्या तुम्हारे दिल में विराट के लिए कोई जगह नहीं है? मैं सही से कभी ये सवाल नहीं पूछ सका, और अब ये सवाल पूछने के लिए काफी देर हो चुकी है। लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूँ, सम्राट के इस सवाल का तुम क्या जवाब देती हो सही? मेरे दिल में विराट सर के लिए कुछ नहीं है। मैं उनके लिए बस उतना ही फील करती हूँ जितना एक इंसान उस इंसान के लिए करता है जिसने उसकी जिम्मेदारी ली हो। हमारी शादी एक डील है और मैं बस उस डील को निभा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है विराट सर ने पहले ही किसी और को कमिटमेंट दिया हुआ है और उनके दिल में अब किसी और के लिए जगह नहीं है। और ये बात खुद शादी के दिन विराट सर ने मुझसे कही थी। इसलिए ना ही मेरे दिल में विराट सर के लिए कुछ है और ना कभी हो सकता है। लेकिन तुम दोनों तो पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ रह रहे हो, उसका क्या सही? अक्सर हमें जो नजर आता है ना सम्राट दादा, वो होता ही नहीं है। हम घर वालों के लिए भले ही पति पत्नी है, लेकिन असल में हम पति पत्नी नहीं है। आंखें धोखा दे सकती हैं सही, दिल नहीं। क्या वाकई तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं? दोनों का तो नहीं कह सकती, क्योंकि विराट सर ने कभी मुझसे कहा ही नहीं कि उनके दिल में क्या है।
और मैंने जानना भी नहीं चाहा, क्योंकि उनका जवाब क्या होगा ये मैं जानती हूँ। तुम कुछ नहीं जानती सही, और तुमने मुझे मेरे दिल की बात कहने का मौका ही कहाँ दिया। काश तुम मुझे एक मौका देती। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.